अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एकत्रित होकर राजधानी दिल्ली में हुई 22 वर्षीय महिला कांस्टेबल के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म व जघन्य हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। कैंपस के डक पॉइंट से लेकर बाबे सैयद गेट तक प्रोटेस्ट मार्च निकालकर छात्रों ने एक ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें ये मांग रखी गई कि मामले की जांच तत्काल प्रभाव से सीबीआई कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा व परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही नौकरी के कार्यरत महिला कर्मी की सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से स्पेशल प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। एमयू के छात्रों ने कहा कि जिस प्रकार से सिविल डिफेंस में कार्यरत महिला कांस्टेबल के साथ दरिंदगी से की गई हत्या, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, यह दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस के लिए शर्मनाक बात है। एनसीआरबी का डाटा बताता है कि प्रत्येक दिन 88 रेप की घटना देश में हो रही हैं। हम किस हिंदुस्तान में रह रहे हैं? हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ है वह नारा? आज बेटियां किस हाल में हैं? इस मामले को जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी दे देनी चाहिए। अलीगढ़ से बबलू खान की खास रिपोर्ट। जिस तरीके से दिल्ली में जो हमारी बहन कांस्टेबल थी जिनका नाम राबिया है, उनके साथ जिस तरीके की दरिंदगी दिल्ली के अंदर हुई और जिस तरीके से उनके साथ जो अटैक हुआ, वो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। हिंदुस्तान की सरकार को ये समझना चाहिए कि इस तरीके के हिंदुस्तान में दिन पर दिन जुल्म लड़कियों पर होते रहेंगे, क्या सरकार कब तक खामोश रहेगी? सरकार को इस पे तत्काल एक्शन लेना चाहिए था। आज कई दिन हो गए हैं इस वाक़ये को, उसके बाद भी सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और ना ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई इसमें अच्छी तरीके से पैरवी हुई है। और मैं दिल्ली की सरकार से और होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस पर तत्काल उनको ढूंढे पुलिस और उनको गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा सुनाई जाए। क्योंकि मैं एनसीआरबी का डाटा यहाँ पे कोट करता हूँ, उसमें 32,033 केस अब तक जो हैं रेप के सामने आ चुके हैं, यानी कि 88 केस पर डे के हिसाब से एनसीआरबी का जो डाटा है वो बताता है कि इंडिया के अंदर 88 रेप केस डेली होते हैं। तो हम किस हिंदुस्तान में रह रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान के जो वजीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ है वो नारा? आज बेटी का क्या हाल है? 88 रेप पूरे एक दिन में होते हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये बेटी बच रही है, और ये जब बेटी बच ही नहीं रही, जब बेटी पढ़ने के लिए निकल रही है या जॉब करने के लिए निकल रही है या पुलिस में जॉब कर रही है, तो उसके साथ उसको रेप कर दिया जाता है, उसको इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि उसकी डेड बॉडी देखने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हालत है हमारे मुल्क की। हम दूसरे मुल्कों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क की हालत क्या है ये हम नहीं देख रहे। मेरी दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और हुकूमत हिंद से, यानी कि बीजेपी सरकार से ये दरख्वास्त है कि इस केस में जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और आपको पता है जिस तरह से उसके ऊपर जुल्म और ज़्यादती की हद पार कर दी गई, आज उसके खातिर मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपको पता है कि राबिया सैफी उर्फ राबिया दिल्ली पुलिस में कर्मचारी और सेल्फ डिफेंस की मजबूती माने जाने वाली महिला विंग में वो नौकरी करती थी गवर्नमेंट, और खाकी पहनकर वो हम सबकी हिफाजत में लगी रहती थी, हमारी माँ बहनों की, हमारी बहन बेटियों की हिफाजत में लगी रहती थी। आज उसके साथ ये सब कुछ हुआ, उसी के खातिर उसको इंसाफ दिलाने यहाँ तक आया हूँ। क्या डिमांड रखी है? डिमांड सिर्फ हमारी इतनी है कि उसके परिवार में से एक सरकारी नौकरी मिले कम से कम, जो उसके साथ हुआ। दूसरी डिमांड हमारी ये है, जो मेन डिमांड है, मैं सिर्फ वो बात बता रहा हूँ, मैं फालतू की बात नहीं बताऊँगा आपको। पहली डिमांड हमारी है कि पहली सरकारी नौकरी मिले उसके घर में से, और दूसरी डिमांड हमारी है कि जो भी उसके कातिल हैं उनको जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। ना कोई कोर्ट ना कचहरी, ओनली स्पॉट डेथ। ये आज यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से दिया है थ्रो ACM सेकंड अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़।
और इस मेमोरेंडम के थ्रू लड़कों ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है। जो 31 अगस्त को दिल्ली में सबिया सैफी नाम के जो पुलिस कांस्टेबल है उसके साथ जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर अपना कंसर्न जाहिर करते हुए लड़कों ने मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने कुछ अपनी डिमांड्स रखी हैं, जिसमें ये किया है कि वो CBI इंक्वायरी हो पूरे मामले की और जो विक्टिम है उसके फैमिली में किसी को जवाब दिया जाए और तीसरा जो डिमांड है कि उसके जो विक्टिम्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको 50 लाख रुपये का कंपनसेशन दिया जाए।